Good morning, students. This is Manish Jha from Divine Public School. Now I'm going to teach the student of class 2 EBS. Today I would like to start chapter 4, food that we eat. Very important part of our life to know which type of food should we take. First, if we don't balance our diet, we'll suffer from many diseases, scarcity of nutrients may cause different kinds of diseases. संतुलित आहार क्या है, इस पर हम चर्चा करेंगे और आज आपको बताने का प्रयास करेंगे कि हमें किस तरह का भोजन लेना चाहिए और क्यों जरूरी है। भोजन इसलिए जरूरी है क्योंकि यह सोर्स ऑफ एनर्जी है। फूड इज द सोर्स ऑफ एनर्जी एंड यू नो विदाउट एनर्जी वी कांट डू अ सिंगल वर्क। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा नहीं है तो क्या वह कुछ काम कर सकता है? सोचिए। और ऊर्जा पर ही हम तुलना करते हैं कि कौन व्यक्ति पहलवान है, मजबूत है, कौन कमजोर है, क्योंकि उसके अंदर जो ऊर्जा संचित होता है, एनर्जी होता है, उसके हिसाब से ही वह काम कर पाता है। तो हम लोग भोजन इसलिए लेते हैं ताकि उससे हमें एनर्जी मिले और हम अपना दैनिक कार्य कर सकें। अब आप प्रश्न करेंगे कि हम यदि कोई काम ना करें तो? एक प्रश्न आता है, क्योंकि जब मैं पढ़ा रहा था तो एक बच्चे ने पूछा कि हम काम करते हैं तो फूड की जरूरत होती है, इसलिए किसान या जो मजदूरी करता है मजदूर, उसे अधिक भोजन की जरूरत होती है क्योंकि वो अधिक परिश्रम करता है। और ऊर्जा के बारे में कहा गया है कि ऊर्जा ना तो यूज किया जा सकता है, ना तो क्रिएट किया जा सकता है, ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉय, ओनली फॉर्म कैन बी चेंज्ड। तो फिर ऊर्जा कैसे उसके शरीर में आएगा और वह कैसे उपयोग करेगा जो कभी काम नहीं करता? मान लें हम सो रहे हैं तो क्या मुझे भोजन की जरूरत है? क्योंकि एक और तो आप कह रहे हैं कि भोजन की जरूरत उसे है जो काम करता है, हार्ड वर्क है, उसको अधिक भोजन है, हम करेंगे ही नहीं। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि भले ही आप सो रहे हैं लेकिन आपके शरीर के कुछ ऐसे पार्ट्स हैं जो कभी सोते नहीं। जिस दिन वो सो जाएंगे उस दिन आप सोने के लायक नहीं रहेंगे। जैसे आपने कभी सुना है कि किसी का हार्ट कुछ देर के लिए लंच करने चला गया हो? नहीं, डॉक्टर के यहां जब जाता है तो कोई आदमी कैसे देखता है? डॉक्टर कैसे देखता है? उसका नस चल रहा है कि नहीं, उसका हार्ट बीट कर रहा है कि नहीं। यानी ये सभी ऐसी चीजें हैं जो कभी रेस्ट में नहीं जाता है, और जिस दिन ये रेस्ट में चला गया उस दिन सब रेस्ट में चला जाता है। भले आप सो रहे हैं, आपका श्वसन प्रक्रिया चालू है, ब्लड सर्कुलेशन चालू है, रक्त संचार चालू है, तो उन्हें एनर्जी की जरूरत है। हाँ, अंतर यह है कि जो हार्ड वर्किंग है उन्हें अधिक ऊर्जा की जरूरत है और जो सो के बिता रहा है उसे कम ऊर्जा की जरूरत है। इसलिए कुछ लोग जो खाते इतना है, काम इतना करता है, मेरे जैसा मोटा हो जाता है। कारण कि वो जो ऊर्जा अधिक आ रहा है शरीर में वो फैट के रूप में संचित हो जाता है, और फिर यदि कम खाना खा के वो काम करना शुरू किए या वो व्यक्ति एक्सरसाइज अधिक करना शुरू किए, हार्ड वर्किंग अधिक शुरू करे, तो उसका परिणाम क्या होगा कि वो जो फैट के रूप में ऊर्जा संचित है उसका उपयोग होगा और वो अधिक से अधिक काम कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। तो हमें फूड क्यों जरूरत है? तो पहले ऊर्जा के लिए, मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। फूड क्या है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। अब है
कि अगर हम सिर्फ चावल ही डेली खाएं, माड़ भात खाओ प्रभु का गुण गाओ, तो उसमें दूसरे तरह का बीमारी हो जाएगा। डिफिशियंसी कहते हैं, कमी। हमारे शरीर में हर पोषक तत्व चाहिए, कैल्शियम भी चाहिए, नहीं तो दांत कमजोर हो जाएगा, हड्डी कमजोर हो जाएगा। किसी का पैर टूटता है तो उसको कैल्शियम का दवा दिया जाता है कि थोड़ा हड्डी मजबूत हो। दांत कमजोर है तो उसे भी दिया जाता है ताकि उसका दांत मजबूत हो। बाल झड़ रहा है तो विटामिन के का कमी है, उससे उस चीज को पूर्ति करने के लिए दिया जाए। यदि कोई व्यक्ति बहुत दुबला पतला है तो कहता है उसको प्रोटीन की कमी है, उसके शरीर में फैट की कमी है, तो उसको ऐसा दिया जाए, उसको होता है दाल खूब खाओ, दूध खूब खाओ। मेरे जैसे व्यक्ति को यदि चश्मा लगाने की जरूरत पड़ा, जिसका मतलब है कि दृष्टि कमजोर है, और यदि किसी का दृष्टि कमजोर है तो विटामिन ए की कमी से वो व्यक्ति जूझ रहा है। क्या लिखा? उसे एप्पल अधिक से अधिक खाना चाहिए, सेब, क्योंकि सेब में अधिक विटामिन ए पाया जाता है। जब विटामिन ए उसे मिलेगा तो ये जो बीमारी है वो दूर या हद तक कंट्रोल होगा। तो आप समझिए कि फूड हमें जरूरत है। भाई संतुलित आहार पर आते हैं तो खाना क्या चाहिए? तो डॉक्टर बोलता है कि बच्चे सब कुछ खाना चाहिए, दूध पियो, फल खाओ, चावल भी खाओ, रोटी खाओ, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। डॉक्टर को पता है कि वी शुड ट्राई टू टेक बैलेंस्ड डाइट, संतुलित आहार लेना चाहिए जिसमें हर तरह के पोषक तत्व मौजूद हों। पहले लोग नहीं समझते थे कि सलाद का क्या अहमियत है। लोग समझते थे कि सलाद सिर्फ हाई प्रोफाइल के लोग ही खाते, परंतु सलाद हमारे लिए जरूरी इसलिए है क्योंकि रफेज है, वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लियर करता है। हमें मिल्क भी लेना है, फ्रूट भी लेना है, वेजिटेबल भी लेना है, कार्बोहाइड्रेट के लिए हमें फूड भी लेना है। इसलिए सरकार यह योजना चलाती है, आंगनबाड़ी में आप जाएं, अभी तो मध्याह्न भोजन चल रहा है सरकारी स्कूल में, कि वहां बच्चे का संतुलित विकास हो, इसके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है। और 7 दिन का 7 मेन्यू बना है। किसी दिन अंडे देना है, किसी दिन हरा सब्जी, किसी दिन फल, ताकि उस बच्चे को संतुलित भोजन मिले और संतुलित विकास हो। पहले आप देखते होंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अलग अलग तरह से दिव्यांग हो जाया करते थे। इसके कारण है कि उसे संतुलित भोजन नहीं मिलता था और किसी ना किसी पोषक तत्व के कमी के कारण उसे अलग अलग तरह की बीमारी से जूझना पड़ता था। तो हमें भोजन एनर्जी के लिए जरूरी है और संतुलित भोजन हमें स्वस्थ रहने के लिए जरूरत है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, व्हाट इज बैलेंस्ड डाइट? द डाइट that contains all the things to protect our body is known as balanced diet. वैसे भोजन जो हमारे शरीर को संतुलित रखने के लिए सभी पोषक तत्व हमें उपलब्ध कराए, उसे हम संतुलित आहार कहते हैं। By this way, you will be able to write the answer of these questions. तो हमें क्या क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट अब जरूरी नहीं है कि किसी एक चीज में ही मिले। यहाँ एक प्रश्न आता है तो कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि हमें मांसाहार की ओर नहीं जाना चाहिए। तो जो पोषक तत्व मांस में, मछली में और अंडे में मौजूद है, वो पोषक तत्व हमें फूड से भी मिल जाता है, फ्रूट से भी मिल जाता है। इसलिए वहां भी ऑप्शन है, इफ यू आर वेजिटेरियन यू विल टेक सच टाइप्स ऑफ फूड, सच टाइप ऑफ फ्रूट, सच टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स। तो हम भोजन इसलिए लेते हैं ताकि हम संतुलित रह सकें। घी खाते हैं ताकि हमें अधिक से अधिक एनर्जी मिले। बच्चे को सब कुछ दिया जाता है, घी दिया जाता है, रफेज दिया जाता है, वेजिटेबल दिया जाता है, फ्रूट्स दिया जाता है। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कहते हैं मुझे यह पसंद नहीं है, मैं यह खाना नहीं चाहता। आने वाले समय में उसे उस चीज की कमी से जूझना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिसका दांत कमजोर है। कारण क्या है? उसे दूध पीना पसंद नहीं है, नहीं मुझे दूध नहीं पीना है। जब तक
वह दूध नहीं पिएगा तब तक संतुलित आहार कैसे होगा। मिल्क के बारे में जान लीजिए कि दूध ही एक ऐसा चीज है जिसमें हर पोषक तत्व मौजूद है। इसलिए भोजन करने के बाद एक गिलास दूध जरूर लेना चाहिए। जो चीज की कमी है, जिस चीज की कमी आपके भोजन में है, मिल्क उसे पूरा कर देता है। लोग इसे समझते नहीं हैं, लेकिन यह जरूरी है कि बच्चे को संतुलित आहार दिया जाए, और सरकार इसलिए इस पर इतना ज्यादा खर्च कर रही है ताकि बच्चे स्वस्थ हों, और अगर स्वस्थ होगा तो ह्यूमन रिसोर्स की तरह वह उपयोग करेगा और विश्व में सबसे आगे जाएगा। जब तक युवा स्वस्थ नहीं होगा तब तक देश स्वस्थ नहीं हो सकता है, और जब तक देश स्वस्थ नहीं होगा तब तक हम विश्व में अपना परचम लहरा नहीं सकते। हर चीज को मिलाकर स्टडी, सब चीजों को देखकर चलना होता है। आज स्वच्छ भारत अभियान, बच्चे को स्वच्छ रहना क्यों जरूरी है। मान लें आप भोजन कर रहे हैं और मक्खियां कहीं से आकर उसे दूषित कर रही है, तो जो आप भोजन कर रहे हैं वह दूषित हो रहा है। इसके लिए तो जरूरी यह है कि हम जब भी पढ़ने बैठते हैं तो हर चीजों को संतुलित कर दें, अपने आसपास को स्वच्छ रखें, संतुलित भोजन लें और दूध का सेवन जरूर करें, ताकि जितने भी पोषक तत्व हैं शरीर में उससे हमें प्राप्त हो जाए और हम स्वस्थ रहें। आज का आपको होमवर्क देते हैं। गृह कार्य यह है कि आप बुक पढ़ें, अपने बड़ों से मदद लें, और आप एक लिस्ट तैयार करें कि कौन सा भोजन है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक है, कौन सा फूड है जिसमें प्रोटीन अधिक है, कौन सा फूड है जिसमें फैट है, जिसमें विटामिन है, विटामिन ए किस में है, विटामिन बी किस में है, के किस में है। ये हर चीज आप एक तैयार कीजिए, जिससे कि आप सभी प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।